ओम शांति, ओम शांति। बहने ओम शांति। क्या सब चली गई है क्या आधा? आज की जो विषय है ना, हाँ, समाधान स्वरूप रहना है, हमको रहना है। ये समस्या आ जाए मैं क्या करूँ? ये समस्या आ जाए कोई सुने नहीं तो मैं क्या करूँ? हाँ बहन, अभी प्रैक्टिकल समस्या देख रहे हो दादी, प्रैक्टिकल देखो ना। जी चाहता है कुछ, कौन बैठी है जिसके आगे कोई समस्या नाम ही जैसा है, समस्या उनसे फ्री है, समाधान स्वरूप है। पहले वो बच्ची में आए हैं तो मैं देखना चाहती हूँ। बताओ, हाथ उठाओ, जो समाधान स्वरूप हो समस्या कोई आए न, एक बाकी पुरानी संपर्क है तो तभी। अच्छा देख दो चारों तरफ, वहाँ नदी क्यों नहीं आती हो? नदी क्यों नहीं आते हो? देखो 3 जगह पर ही है। मैं एक पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो यहाँ बैठे हैं मीठी मीठी बहनें, मीठी मीठी बहनें, तो मैं आपके आगे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप कहेंगे तो हमारी जगह पर आओ तो पता चले। मैं कहती हूँ मैं ऐसे नहीं यहाँ पहुँची हूँ बिना समस्या के, परंतु अभी कुछ दादी सुनाएंगी, कुछ श्रद्धा में सुनाएंगी, कौन सी ऐसी बातें हैं जो समस्या चली जाए मैं समाधान स्वरूप रहूं। आवे भी नहीं बेचारी, वो समझ जाएंगी इसको मेरी परवाह ही नहीं है। तो समाधान स्वरूप रहने में क्या क्या विधि है, दादी अनुभवी बैठी है। जो समस्या कभी भी टाइम वेस्ट हमारा न करे, क्यों टाइम का कदर बहुत है। अगर समस्या को टाइम देंगे तो समाधान स्वरूप बनने में का टाइम कभी आएगा? टाइम की मैं समझती हूँ, सुन रही हो ना? माइक दादी के आगे भी रखो अपने अपने। समस्या अत्यंत सुख में रहने नहीं देंगी।
समस्या गोपो गोपियों का जो अतीन्द्रिय सुख है ना, जिसका गायन भागवत में है। मुझे गीता का ज्ञान तो अच्छा लगता था, पर प्रैक्टिकल कभी नहीं समझ में आता था, तो थक जाती थी, तो भागवत पढ़ने बैठ जाती थी। इतना अच्छा लगता था, चलो नहीं समझ में आता है कुछ, तो भागवत में भगवान से प्रेम गोपो क्यों है। हमारी दीदी का मास चल रहा है ना, पहले तो नाम गोपी नहीं था, नाम गोपी था। दीदी का नाम पहले गोपी था ना, दीदी का नाम मुझे याद नहीं है, मन में नहीं, नाम पीछे पड़ा है। वो अव्यत बाबा ने जो नाम रखा था, रतनमणि का नाम अव्यत बाबा ने जो रखा, वो नाम है रतनमणि का। मेरा नाम बाबा ने यूज ही नहीं किया। हमारी मनोहर दादी थी, वो थी मनोहर इंदिरा, और मेरा नाम था मनोहर शांता। पर किसको पता नहीं मेरा नाम का मनोहर शांता था। बाबा ने नाम से काम लिया। विदेही रहना, ट्रस्टी रहना। जनक की कहानी में भक्ति में पढ़ती थी, अच्छी लगती थी। वो कोशिश करता मुझे कोई ज्ञान देवे, पर ज्ञान देने वाला अष्टावक्र का ऐसा गुकरा सुकरा निकला। कोई साधु महात्मा उसको ज्ञान नहीं दे सका, बड़ा ज्ञान दिया। तो विदेही रहने की कोशिश करो, भले राजा ही है, ट्रस्टी रहो। तो भक्ति मार्ग में बुजुर्ग लोगों को जनक की कहानी हमेशा सुनते थे, वो याद करते थे। प्रैक्टिकली बाबा ने, मैं फिर भी समस्या शब्द का जैसे ज्ञान ही नहीं है। क्यों? सूक्ष्म जो भी हमारे पूर्वज है, 5 भाई है, बाकी बहनें हैं, मैंने देखा है, बड़ा ट्रस्टी और विदेही रहे हैं। दीदी दादी आपके सामने है, हमारी निर्मल शांता दादी, मतलब जो भी पुष्प शांता दादी, विजेंद्र दादी। मैं एक एक दादी को, दादी आपने ये काम नहीं किया, सभी को दाजो पूर्वजों का नहीं अनुभव करा, क्या बताया, रह गया ना दादी, ये बहुत ज़रूरी था ना। क्यों? हम तो उनसे साथ रहे या देखा है, वो यादगार अपना बना दिया। सी फादर फॉलो फादर। तुम समस्या बाबा के सामने बहुत आई, पर बाबा जो है जैसा है ऐसी स्थिति में रहा। कल बहुत अच्छा था, निराकारी निरंकारी निर्विकारी। निराकारी स्थिति में रहने से अंदर जो शक्ति है, सहज सहज, राजयोग है, इसलिए सहज योग है। अगर ये राजयोग न होता, माना हम कोई भी इच्छा ममता के वश नहीं है, समस्या होती है कोई इच्छा या ममता से,
फ्री है। इच्छा है, वैभवों की ममता है, चेतन की, व्यक्ति की, उनसे कोई भी प्रकार की। हर रोज अच्छी से अच्छी टॉपिक दी है, पर आज की टॉपिक फिर उनसे न्यारी है। क्यों क्या न्यारी बोला, करते हुए न्यारा और प्रभु का प्यारा। ये अनुभव न्यारा प्यारा समझ को आने नहीं देती है, न्यारे पन्ने से आने नहीं देती है, या प्यार करने, पर प्यार खींचते हैं न्यारे बन से। अंदर गुप्त न्यारा, एक एक सेकंड देखो। मीठे मीठे बाबा की बातें कभी सुनी अनसुनी नहीं की है, कईयों को सुनी अनसुनी सुना जैसे, पर अमल में नहीं लाया तो अनसुनी हो गई। मैं कहती हूँ जो भी बाबा के महावाक्य है सब मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में है, नहीं है तो मैं औरों के आगे समस्या हूँ। किसी को मेरी लाइफ में समस्यापन की महसूसता न हो। जो लाइफ बीती है, जो चल रही है, भले पहले न थी अभी है, तो भी समझो हमारा कुछ पुरुषार्थ में गड़बड़ है। जो जैसे दिन में बोला 10 बातें रखो, वैसे समाधान समारोह स्वरूप बनने के लिए 10 बातें कम से कम अभी निकल गई। यारे बाबा के प्यारे, जब ये शाम को गीत बजता है योग के समय, रचता रचना का जो ज्ञान है ना, रचता का, रचना का किसके लिए है? सुनाने के लिए नहीं है। जीवन में रचता, मैं उसकी रचना, मैं उसकी रचना। प्रभु एक तो मैं उसकी रचना हूँ, दूसरा ड्रामा का जो ज्ञान रचना का ज्ञान है। तो मुझे याद आता है बाबा हिस्ट्री हॉल में कोई कोई बातें ऐसी याद आती है जो भूल नहीं सकते हम। मेरी बेटी की, मेरी बच्ची की गिलानी करती हो? मैंने कहा जब मेरी बेटी की गिलानी करते हो तो हम देखने लगे कौन सी बेटी गिलानी। बाबू नशा बहुत था। रचना मेरी जो ड्रामा बना हुआ है, सूक्ष्म कोई भी ड्रामा की सीन थोड़ी ये क्या हुआ है, थोड़ा भी ख्याल किया मैंने गिलाने की। अभी मैंने गिलाने की क्या, अभी किस तरह भी कहा, सुना नहीं, नहीं सुना, ठीक है।
ये भी इन बहनों को सुनी अनसुनी करने का बड़े प्यार से कह रहे हैं, समीपा और नज़दीक आओ, परंतु मैं समझती हूँ इतना बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार। फिर बाबा कभी कहता था नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्या नमस्ते, तो मैं कहती थी वे नंबरवार नहीं। मेरे बाबा का मुझे कभी कभी नहीं कहता था नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, तो मैं नंबरवार में आएंगे। मैंने थोड़ा सोचो तो सही। बाकी जिन्होंने बाबा मामा को देखा है उनको तो मैं कहती हूँ अपना कान पकड़ो। बाबा जो अंत में कान पकड़े, उस गरीब बाबा धर्मराज के रूप में कान ऐसे नहीं पकड़ेगा, ऐसा रूप होगा, दिखाएगा तुमने आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार नहीं बने, उसका ले सजा भी खाएं, पद भी कम पाएं। ये पहले से भी अपने लिए सोचना है। मेरा प्यार बहुत है सारे ईश्वरी बच्चे से, बाबा के बच्चों से। इतना मैं कभी कभी कहती हूँ इतना प्यार क्यों रखती हो? आपको फीलिंग आई होंगी दादी, प्यार है ना, मैं किस में कमी देख नहीं सकती हूँ, ये थोड़ी मेरी कमज़ोरी है। पर बाबा कहता है हज्जा नहीं है बच्ची, ये तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, सच्चाई स्नेह की। क्योंकि सच्चाई स्नेह भावना पहुँचे। भावना ये है सच्चाई और स्नेह में एकदम संपन्न बन जाए। कोई कमी न रहे हमारे में। कभी आता है संपूर्ण निर्विकारी, फिर सर्वगुण संपन्न, पहले निर्विकारी फिर सर्वगुण संपन्न। कैसे बनेंगे? कोई गुण न रहे। जो बाबा ने कहा मंदिरों में भगत क्या कहते हैं कृष्ण देवताओं को, आप संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न हो, हम विकारी पापी निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे तत्पर रही भगत, हम निर्गुण हारे में। मैंने भक्ति करता हुआ दादा वासवानी को बोलते, अब दादा वासवानी के लिए मैं राजू कह रहे हैं लिखो, उसका बर्थडे मना रहे हैं 95 का, खूब मना रहे हैं। बेचारा कोई जा कर के उनको बता है, पक्का ब्रह्मचारी रहा है, भक्ति में बड़ा अच्छा निर्मलता से भी रहा है। पर तो मुझे उस पर तरस पड़ता है, बाप को न जाना तो कुछ नहीं जाना। वो प्रेम भक्ति के मस्ती में रिगार देता है हमको, दादी दिखाऊंगा ना, रिगार देता है, परंतु जो हमारी भावना उसके प्रति भी है वो नहीं कैच करता। तो ये मोह नहीं है, स्नेह है। अंत में भी किस टाइम भी वो साक्षात्कार होवे,
फिर भगत आत्मा तो है, भगत आत्मा नंबर 1 है। कई बातों से पास किया होगा, सफलता मिली है उसको। तो हम भी समस्याएं आई सो गई, याद भी नहीं है। कोई बहन शाम को मेरे साथ बैठी थी, है बैठिए बैठिए, नजदीक बैठिए, कहाँ बैठिए, मतलब अरे मजबूत समस्या मजबूत बनाती है। कभी दिल छोटी नहीं करना चाहिए, दिल छोटी करना माना समस्या पार हो जाती है। दिल छोटी की ना जो समस्या पार। ये कौन महसूस करती समस्या पार हो जाती है? तो सावधानी, समस्या सावधान रहने में पार राई के बराबर हो जाते हैं। आई राई के बराबर है, राई तो क्या रुई के बराबर है। राई पर भी छोटी है, रुई तो फूक से चली जाती है। इतने अंदर से हम तो ज्ञानेंदुरे झूलेंगी, सुध सारी भूलेंगी। कौन ऐस बस्ती में रहे, हम ज्ञानेंदुरे झूलेंगी। ऐसे बताती नहीं हूँ। मैंने बताया था हमारे रमेश भाई का जन्म इसमें हुआ। शांता माता ने घर में बुलाया, हिंदुरे में बिठाया, मैंने ये गीत गाया। मुझे पता नहीं था मैं ये गीत क्यों गा रही हूँ। बस शांता माता उसके पहले बहुत रोती थी। हिंदुरे में झूले में पति ने शरीर छोड़ा था। थोड़ा दिन पहले मेरे को बिठाया, उस रोना उससे से बंद हो गया। यज्ञ से नहीं बन गई। पहले वाली रमेश उषा नहीं थी, रमेश अनिला शांता माता पहला वारी पहले मधुबन में बाबा के कोटा हाउस में आए। क्यों? शांता माता वंडरफुल थी। कितनी बार वो पार के परंतु अनिला वंडरफुल थी। मुंबई में पहला निमंत्रण दिया। हाँ? बाबा को पहला निमंत्रण शांता ने दिया। नहीं, पहले ज्ञान में आई। ज्ञान में आई तो उसने अपने पति के वर्षे से रमेश को एक पैसा नहीं दिया। पहले वारी बाबा को पता चला ये विडो माता है। बाबा ऑपरेशन कराया था, अंदर कमरे में वाइन था, कौन सा ये मतलब। तो बाबा ने बाद कमरे में गई, इतना पैसा दिया। बाबा ने मुझे कहा, बुलाया कि माता ये लेके गई है क्या? कहा बाबा ने तुमको क्यों बताया? हमारे साथ प्यार बहुत था और मैंने भी समझा बॉम्बे में ऐसी माता निकली है, बड़ी गुप्त। फिर उसने ही फिर बाबा दिल्ली गया था, उसके बाद फिर उसने ही कहा किराया मैं भरेगी। फिर बाबा बॉम्बे में आवे, एक फ्लैट, अच्छा फ्लैट समुद्र के किनारे पर, उसने बाबा को ठहराया। सारा खर्चा उसने किया। क्या? सारा खर्चा शांता ने किया था। उसने 1 रुपया भी नहीं दिया ना रमेश को। जो दूसरा फ्लैट रहा जो लिया था पहले, उसमें ने पहले तो छोटे से कमरे में, एक कमरा अंदर बाहर में भंडारा, खाना बना रही है, यहाँ फिर बैठ के बच्चों को खिलाती थी, पति भी वहाँ बैठ के खाता था। एक ही कमरा था।
मैंने वो देखा था घर, पीछे ये घर लिया, वहाँ बाबा मामा इसके पास रहे हैं। बाबा मेरा मामा तो बहुत रही है। तो मैं समझती हूँ ऐसे समाधान स्वरूप हमारे में से कोई ऐसी स्थिति में रहे तो बाबा की दुआएं, बाबा का प्यार, सबकी दुआएं हैं। मुझे कोई पूछते हैं तो मैं कहती हूँ ये वंडर है, बाबा का प्यार शक्ति दे रहा है, सबकी दुआएं हैं। कोई को तकलीफ है मेरे से? किसको तकलीफ है? किसको है? किसको तकलीफ नहीं है ना? होवे तो बताना मुझे, मैं सुनने लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं समझती हूँ शिवा में हंसा को बताएंगे कि आज आएंगे, आज कहते आज तैयार है। तो कहा मुझे जब दिन में सो रही थी तो मुझे कहा हंसा को तुमने क्यों पसंद किया? मैंने थोड़ी पसंद किया, उसने कैसे बाबा को पसंद किया? पहले वो बताना। मैंने ने वंडर बाल की छोटी थी की विष्णु भाई के पास आती थी, पर जब मैं देखा अच्छी बाल की है, जाप भी करती थी। वो बताओ थोड़ी हिस्ट्री, पर समस्या कभी आई है तेरे पास? नहीं है। तो ऐसा कोई जैसे कल पता नहीं उसने क्या बताया, क्या क्या बताया, मुझे नाम नहीं आता है, पर बाल की काम की है। वंदना। वंदना, हाँ, अभी नाम नहीं भी आवे, पर काम की बाल की है, बहुत वंडरफुल है। इतना मैं संतोष को मदद का है, मुझे पता नहीं है, तो संतोष को कोई ऐसी मददगार माला भी बैठे है ना, माला है ना हमारी बिरचंद्रा और संतरी दादी को अच्छी तरह से, ऐसी बहनें जो है ना गायन योग्य है। बाकी पूजन्य योग्य बनना, गायन योग्य, मैं कहती हूँ कभी गायन योग्य बनना है तो ऐसा गायन जो बने जो दिल में सबके लगे ये तो पूजन्य योग्य बन रही है। जैसे पूर्वज हमारे पूजन्य है ना, हाँ, सिंधी में कहते थे, पत्र लिखते थे, पूज्य पिताश्री, बाबा को लिखते थे पूज्य पिताश्री माते मीठी मातेश्वरी। अभी ऐसा हमारा जीवन अभी बाकी थोड़ा दिन है ना, तो बाबा का समस्या तो छोड़ दो, पर समस्या किसकी भी हमारी हाजिरी में ख़त्म हो जाए। ऐसी जीवन जहाँ पाँव रखो समस्या खत्म हो जाए। बड़े अच्छी मिसाल है मेरे पास, ये मुझे हमेशा मदद करती है। एक हमारे पास मैं कहती हूँ लंदन में मद्दू भाई है, मद्दू भाई, उसकी जो वाइफ है, नाम क्या है उसको मुझे अभी याद आएगा, ठीक है, नीरज, नीरज, धीरज, हाँ, उसकी बहन भारती है। मधु भाई जो रहता था, बैठता था क्लास में, यहाँ बैठता था, सीट फिक्स थी। मुझे अच्छा लगता है जो सीट फिक्स करते बैठते, हाजुरी ऐसे भरेंगे, ऐसे नहीं। ये हमको बाबा ने प्यार किया, तो पहले ये सुनाती हूँ। तो मधु भाई को कैंसर हुई है, बहुत बड़ी बीमारी हुई है, तो फिर क्या हुआ है, तो धीरज को धीरज है, डॉक्टरों ने जवाब दिया, आखिर घर लेके आए हैं। आज उनको जो जैसे मुझे आवाज़ से भरवाती है, उनको आवाज़ से भरवाया। मधु भाई बाबा की याद में रहने, अभी उसको स्मृति भी कम होती जा रही है, परंतु उसने सारी, मैं समझ 30 साल से ज्ञान में होंगे या 32 साल से होंगे, ऐसा मिसाल रहे हैं, इतनी मदद दी होंगी शिवा में,
तो अभी ऐसी स्थिति वाले बोले प्रवृत्ति में रहने बच्चा बच्चा कुछ नहीं है। मधु भाई, धीरज बहन, उसकी बहन भारती भी वंडरफुल है। तो क्या है, अपना यादगार हमारा ऐसा रहे जो भाई कभी भी यज्ञ से, एक यज्ञ से प्यार है ना, कर्मणा सेवा नहीं मैं कहती हूँ, कभी नहीं कहा होगा ये कर्मणा सेवा है, यज्ञ सेवा है। तो यज्ञ सेवा तन से मन से धन से, तो और को तन मन धन से लिए गीत में यही है ना, जहाँ मेरा तन होगा वहीं मन होगा, जहाँ मन होगा वहाँ तन होगा। मन और कहीं जगह जाता ही नहीं बेचारा। जहाँ तन में मन बैठा है तो उसको हुक्म है भगवान का, मन मना भव, हुक्म है भगवान का। फिर मुझे ये अच्छा लगता है जहाँ मध्याजी भव है, विष्णु चतुर्भुज को याद करो, सामने उसको रखो। इजी है, बहुत इजी है, मन मना बहुत। अच्छा आओ बहन आओ, यही बात है, शरीर पुराने हैं। चलो कोई भी कारण से, पूर्व जन्म के हिसाब किताब से ये हमारा शरीर भी कितने समय से बीमार रहा है। बीमार माना कोई न कोई बात, एक जाती है दूसरी आती है। उसमें मैंने देखा है हमारी साला बेंगलोर वाली, कितना समय हुआ है खटिया पर है, स्थिति अच्छी, स्थिति अच्छी है ना तो सहयोग भी मिलता है। स्थिति गड़बड़ वाली होती है, सहयोग मिलता है तो भी स्वीकार नहीं करती है। थैंक्स करें ना, जो भी नहीं मिलता है कोई हर्जा नहीं है, दुखी ना होवे। कर्म भोग हिसाब किताब, क्यों बाबा ये बात मैं गारंटी से कहती हूँ, अपने शरीर को कोई दिन नहीं होगा जो शरीर को कुछ खिदपित ना हो, सबको पता है। सारी मैं समझती हूँ, मेरा जो बर्थडे मनाते हैं 1 जनवरी, मुझे पता नहीं मेरा बर्थडे कभी है, पर वो मनाते हैं। मैंने स्वीकार, बाबा ने मुझे कहा प्रकृति साथ देंगे, मैंने कहा बाबा ऐसा छूट जाए ना। बाबा ने कहा, बाबा ने सुबह को 31 तारीख रात को मधुबन में था, परंतु मुझे बाबा ने जो कहा वहाँ मुझे जैसे सुनाई पड़ा, प्रकृति साथ देंगे। सुबह को रोजी के साथ केक भी भेजा, ये संदेश भी भेजा। वो दिन आज का दिन प्रकृति साथ दे रही है। जो किसी ने क्वेश्चन पूछा प्रकृति किसको कहती हो, पर उसमें प्रकृति में हमारी नेचर पे है, वो नुकसानकार है। वो भी नेचर अपनी ऐसी रखें वो साथ देवे, साथ प्रकृति साथ दे रही है। प्रकृति शब्द जो है ना, दूसरों का जो भाव स्वभाव है, अगर मेरे में सहन शक्ति कमी है तो मेरे से सहन नहीं होता है, तो गलती मेरी है। किसी का स्वभाव में सहन नहीं होता है, ये परीक्षा आती है स्वभाव की। जो मेरे में सहन शक्ति न हो, मैं चिल्लाऊं, वो बीमारी बढ़ जाती है। बीमारी सहन शक्ति से, तो सहन शक्ति से आई ये शरीर की थोड़ी है, पर मुझे बाबा का ये शब्द आप भी याद रख, प्रकृति साथ देंगे। 1 जनवरी में तबीयत ऐसी थी जो जा रही हूँ, मार्च में बाबा ने दादी के कमरे में खास बाबा आया, मेरे को कहा लंदन जाना है। मैंने बाबा कैसे, मैंने पासपोर्ट ख़त्म कर दिया, बच्ची हाजिरी भी ज़रूरी है, क्यों उनको था ग्लोबल हाउस कैसे बनेगा, तो बुलाया, बन गया। सितंबर में दादी आई, मार्च में मैं गई, सितंबर में दादी ने आकर ओपनिंग किया। तो हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, वंडरफुल है जो बाबा का
उसके महावाक्य का कद्र है ना तो कर्म भोग खत्म हो जाता है, कद्र नहीं है तो कर्म भोग बढ़ता है। हिसाब किताब फिर बाकी भी स्वभाव, अभी हिसाब किताब जो बनता है ना स्वभाव से, अपना नाजुक स्वभाव है, कोमल, यहाँ कोमल है यहाँ तेज है, यहाँ कोमल है सहन नहीं सकता है, यहाँ तो हमारा स्वभाव का दूसरे बेचारे को दुख होता है। बोलना बोलना ऐसा है जो भाई मुझे बड़ा, ये जब बोलती है ना मुझे बड़ा दुख होता है। तो ये हिसाब किताब है। ओके ठीक है। कहती है तुम लंदन आई थी, शायद मेरे लिए आई थी, आज जब बोलती है। यही सुनाया आज दादी को कि एक्चुअली दादी का विदेश आना इसलिए हुआ क्योंकि मैं बहुत समय से दादी से बिछड़ी हुई थी, इसलिए दादी जैसे आई और मेरे को ढूंढा, तब से मैं बाबा की बनी। कैसे ज्ञान में आई वो तो बहुत लंबी बात है, लेकिन माँ को पता है, माँ होती है इसकी, आती है कभी। बहुत छोटी थी जब मेरा फादर ने शरीर छोड़ा और माँ फिर ज्ञान में चलने लगी और माँ निमित्त बनी मेरे को ज्ञान में लाने के लिए। और जब बड़े सेंटर पर मेरे को लेके गए तो वहाँ दादी थी, उस समय मेरे को पता नहीं था दादी क्या होता है, और मेरे को तो सिर्फ ज्ञान ही पसंद था, तो मैं वो वहाँ बैठ के सुनती थी। लेकिन सारा टाइम मैं देखती थी कि दादी की दृष्टि हमारे ऊपर थी, और दादी जिस कन्या के ऊपर दृष्टि रखती है वो पकड़ में ही आ जाती है। तो मेरा कोई इरादा नहीं था सेंटर पर रहने का, लेकिन दादी ने बहुत युक्ति से मेरे को सेंटर में लाने के निमित्त बने। वो भी मैं बहुत अपने को भाग्यशाली समझती हूँ कि दादी ने मेरे को अपने पास रखा। वैसे बहुत सारी कुमारियाँ फिर पैदा हुई, लेकिन उन सब झुंड में से दादी ने अपने पास ठहरा के बहुत कुछ सिखाया। और तब से मैं जैसे 93 से दादी के साथ सारा वर्ल्ड टूर करना शुरू किया। उसके पहले तो जयंती बहन ही सब जगह जाती थी दादी के साथ, और उसके बाद फिर मैं अकेली दादी को लेके सब जगह जाती थी। लेकिन ये सारी बात मेरे को नहीं सुनानी थी, मेरे को ये सुनाना था कि जैसे परसों दादी ने त्याग, तपस्या और सेवा की बात उठाई, तो एक कविता मैंने लिखी थी जो मेरे को सभी को सुनाना था। और ये त्याग, तपस्या, सेवा की बातें सिर्फ बातें नहीं है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल दादी के साथ रह कर देखा है। दादी ने 74 में विदेश सेवा शुरू किया। वो फर्स्ट स्थान था जो दादी विदेश गई, और वो भी आसपास 60 साल की उम्र में। आप सोचो कोई भी 60 साल का होता है तो लकड़ी लेकर घूमना चालू करते हैं, लेकिन दादी ने 60 साल की उम्र में ना लकड़ी उठाई, ना लड़की रखी, ना रिटायर्ड हुई, ना टायर्ड हुई। क्योंकि 60 साल की उम्र में लोग रिटायर्ड हो जाते हैं, खास करके विदेश में जब 60 इयर्स ओल्ड होते हैं तो अपने बाल बच्चों को छोड़ के अपने अकेला कहाँ छोटा सा स्थान लेके रहते हैं। लेकिन उसी समय दादी ने शुरू किया। तो शुरू में जब दादी विदेश आई तो एक छोटा सा कमरा रेंट पर लिया था, एक ही कमरा, और नीचे दादी रहती थी और ऊपर काले लोग रहते थे। और दादी उस घर में एक ही किचन, बाथरूम पर था,
दादी नीचे रहती थी लेकिन बाथरूम ऊपर था। लेकिन आप समझो, बाहर वाले व्यक्ति, वो भी काले लोग जो फिश और मीट सब कुछ खाते हैं, और दादी नीचे ऐसे स्थान पर रही, और कोई भी प्रकार का फर्नीचर नहीं और कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं। जब दादी शुरू में तो ऐसे नहीं, इसमें एक बात सुना देते हैं। बेचारों, उनको बहुत मेरे से प्यार हो गया। मुझे खांसी होती थी बहुत, तो कहता हूँ खांसी क्यों होती? मैं कहता तुम पता नहीं क्या खाते हो, इसलिए खांसी होती है। इसलिए बेचारे ने देखा इसको तकलीफ होती, घर छोड़ के चले गए। नहीं तो ऊपर रहते थे, हम नीचे रहती है, बाथरूम ऊपर है। परंतु मैं समझ 6 महीना खान तो ये रहे रुके, पर खांसी बहुत होती थी। खांसी मेरी थोड़ी भी बांस होती है, कुछ होती है। मैं कहा तुम्हारा खाना पीना, तो कहा मैं क्या करूँ? मैंने जो तो छोड़ के चले गए। फिर सारा फ्लैट हमारा हो गया नीचे ऊपर। ओके। हाँ, और दादी ने ये भी सुनाया था कि कैसे रजनी बहन निमित्त बनी, अपने परिवार को वहाँ जाके लेके गई और कैसे उसने बीज बोया। तो ये कविता है कि दादी ने क्या क्या किया वहाँ पर। और जब लंदन में 3 साल पहले 40 इयर्स मनाया था, तब हमने ये कविता वहाँ सुनाई थी। रजनी बहन ने बीज बोया, कैसे झाड़ निकल आया। दादी ने हट्टी हट्टी सेवा की, सेवा में प्राण लगाया। भोजन की कोई बात नहीं, भोजन की कोई बात नहीं, खाया या ना खाया, जी जान से सेवा की, देखो कितना वृद्धि को पाया। सड़क से उठा के लाई दरवाज़ा, सड़क से उठा के लाई दरवाज़ा, खटिया उनसे बनाया, मुरली सुनाने के लिए इसमें काम आया। क्योंकि वहाँ कोई बेड नहीं था, वो जहाँ दादी रहती थी जिस कमरे में, तो उस खटिया जो लेके आई उसमें 4 पहिया डाला और चादर बिछाई, और रात को दादी उस पर सोती थी। और सुबह संदली बन जाती थी। जो रजाई थी वो खटिया के नीचे डाल देती थी। तो आप इमेजिन करो कितना दादी ने त्याग किया है। खटिया उनसे बनाया, मुरली सुनाने के लिए उसमें काम आया। जूता कोट कभी नहीं पहना, इतनी सर्दी होते हुए भी जूता कोट कभी नहीं पहना। ट्रेन में बसों में चक्कर लगाया, चप्पल घिस के अपने को चलाया, और प्रकृति जीत अपने को बनाया। सबका संबंध बाबा से जुटवाया, सबका संबंध बाबा से जुटवाया, अपने में कभी नहीं फंसाया। बाबा ने हमको चुनकर बेहद सेवा में लगाया। दादी ने दिल से सेवा की, दादी ने दिल से सेवा की, बाबा ने उसको गले लगाया। विदेश सिस्टम दिल से अपनाया, विदेश सिस्टम दिल से अपनाया, इसलिए आज उनका वर्ल्ड में है नाम। भगवान भी करता है उनको सलाम। 4 आना वेस्ट नहीं किया, 4 आना वेस्ट नहीं किया, क्योंकि किया ज्ञान दान। सारा विश्व करता है आपका गुणगान। फूलों की वर्षा कर रहे हैं आज आपको स्वयं भगवान। ओम शांति।